चलिए, कम्युनिकेशन स्किल आप लोग का जो है कंटिन्यूस कर रहे हैं, अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहली क्लास है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में। पहले तो हम कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट की बात कर लेते हैं, जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे। उसमें आप लोग जो है पूरा पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें आप वहां पर पढ़े थे। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट अगर आपको आप नहीं पढ़े थे, बस पेपर दे लिए थे, तो एक बार जरूर आप उसको रिवाइज भी कर लेना, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है, वर्ब वगैरह की सारी चीजें आनी चाहिए। क्रिया क्या होती है, नाउन क्या, संज्ञा क्या होता है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम क्या होता है, उसके बाद ही आपको कम्युनिकेशन स्किल समझ में आने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल सेकंड तभी समझ में आएगा। उसका कारण क्या है कि जैसे इसमें डायरेक्टली क्या है कि प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन कंजक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रोनाउन नाउन जानते होंगे, क्योंकि यहां पर ये क्या है, एक ग्रामेटिकल है ये, और ग्रामेटिकल में सेंटेंस बनाने आना चाहिए। आप वहां पर टेंस भी पढ़े थे, बट यहां पर भी टेंस आपको पढ़ाएंगे हम। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, टेंस इसमें भी पढ़ाया जाएगा हाई सिलेबस में। और फ्रेमिंग क्वेश्चन है, उसके बाद आपका जो है इस तरह से फ्रेमिंग क्वेश्चन में उसके बाद एक सेंटेंस दिया रहता है, उससे क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले प्रीपोजिशन, पहला जो टॉपिक है उसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, इससे जो क्वेश्चंस आपका बनेगा प्रीपोजिशन से, क्वेश्चन कैसे बनता है और कितने नंबर में सर प्रीपोजिशन क्वेश्चन आता है और किस तरह से क्वेश्चंस आता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए सर, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए प्रीपोजिशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं कि ऐसे सेंटेंस कुछ लिखे होते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस कुछ लिखा होगा, जैसे ही इज, ठीक है, कुछ ऐसे लिखा होगा, ही इज गोइंग टू, इस तरह से कुछ लिखा होगा सेंटेंस, और उसमें बीच में ना एक स्पेस ऐसे दिया गया होगा, यानी कि वो रिक्त स्थान रहता है, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स आता है। ठीक है, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा ये करीब 10 से 12 नंबर का आता है। कितने का? 10 से 12 नंबर का आता है, यानी 10-12 जो है प्रीपोजिशन फिलिंग द ब्लैंक्स वाला आता है। उसमें अपने मन से, अपने से समझकर, अपनी सूझबूझ से उस रिक्त स्थान को आपको फिल करना रहता है कि इसके प्रीपोजिशन इसमें क्या भरा जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चंस इस तरह से बार बार पूछता रहता है। जब आप सारे प्रीपोजिशंस जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप कोई भी सेंटेंस हो उसमें प्रीपोजिशन अच्छे से अपने से लगा सकते हैं आप। ठीक है, और बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इसको रटना नहीं है आपको, सिर्फ समझना है, ताकि आप कोई भी सेंटेंस देखें तो अच्छी से आप कर सकें। चलिए, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। हाँ, थोड़ा सा ये है, होली धमाका स्टार्ट है आपका, अपने मित्रों को भी आप बता दीजिए कि होली धमाका स्टार्ट हो चुका है, और इसमें आपके गोल्ड पैकेज, सिल्वर पैकेज पर 37% तक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। ठीक, तो उससे जाके कोर्स खरीद कर सकते हैं और क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करें। आइए, अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन पर। ठीक, प्रीपोजिशन, आखिर ये प्रीपोजिशन है क्या? देखिए, ये एक प्रकार का ये शब्द है, और ये शब्द आखिर कहां पर लगाया जाता है सेंटेंस में, इसी पर चर्चा करते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि जो प्रीपोजिशन ये शब्द है ये किससे मिलकर बना है। इसका अगर हम लोग इसको दो भागों में क्या करें, तोड़े, तो इस तरह से बनेगा प्री प्लस पोजीशन। ठीक है, प्रीपोजिशन मतलब प्री प्लस प्लस पोजीशन, अगर दो भागों में इसको हम अलग करते हैं। प्री का मतलब होता है यहां पर पहले, प्री का मतलब क्या है, पहले होगा यहां पर। ठीक है, प्री का मतलब पहले, और पोजीशन का मतलब यहां पर होता है स्थान। पोजीशन का मतलब क्या है, स्थान, यानी कि जो इसका स्थान है, इसका जो स्थान है वो किसी शब्द के पहले होगा, और ये क्या होगा, किसके शब्द के पहले, यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाया जाएगा ये। ठीक है, आई बात समझ में? तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या समझ में आया, पहले स्थान, यानी कि इसका स्थान क्या होगा, प्रोनाउन या नाउन के पहले इसका स्थान होगा, फिक्स है इसका स्थान पहले, या फिर जो है ये क्या होगा आपका, पहले ही रहेगा। अब कहेंगे सर ये मतलब कि आपका जो है पहले ही लगाया जाएगा। जी, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाएगा। कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बाद भी लगाए जाते हैं, उस पर हम यहाँ पर उतना नहीं चर्चा करते हैं, वो आएगा भी लास्ट में, एक बार देख लेंगे नोट में। ठीक है, जब सारे प्रीपोजिशंस हम देख लेंगे। प्री का अर्थ है बिफोर
यानी पहले होता है, और जबकि पोजीशन का अर्थ स्थान या प्लेस होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भले आपके हिंदी लिखा हुआ है, ये बस समझने के लिए है आपको। ठीक है, एग्जाम में ये लिखने के लिए नहीं, इसका डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आता है। ठीक है, एग्जाम में हमेशा जो है फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, उसमें प्रीपोजिशन भरना होता है। और हमें इसलिए इसको हिंदी में दे रहा हूं आपको, ताकि कि आप लोग इसको जब पढ़ें तो समझ में आ जाए और उसको फिर क्या करें, वही कॉन्सेप्ट पूरा यूज करें। ठीक है, अतः प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखलाता है। यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले ये क्या होगा, इनका स्थान फिक्स है, और ये उसी नाउन प्रोनाउन के साथ क्या करता है, संबंध क्या करेगा, ये दर्शाएगा। यानी किसी सेंटेंस के साथ ये क्या करेगा, संबंध जो है दर्शाएगा। अब सेंटेंस में बहुत सारे शब्द अलग और भी होते हैं शब्द। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पर लें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अब ऑन द टेबल यहां पर क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर जरा देखिए, इसके बीच क्या कर रहा है, ये संबंध स्थापित कर रहा है। कैसे संबंध स्थापित कर रहा है, ऑन से। जरा देखिए, इसका मतलब है द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि बुक कहां पर है, बुक टेबल पर है। आखिर बुक टेबल पर है, तो इसका मतलब है कि बुक और टेबल के बीच क्या कर रहा है, संबंध को बता रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑन क्या हो गया, ऑन प्रीपोजिशन हो गया। इसका स्थान फिक्स है, आई बात समझ में, इसका स्थान क्या है, फिक्स है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो है हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा जो है यहां पर इन दोनों के बीच संबंध दर्शा रहा है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द पेन इज इन द इंक पॉट, यानी पेन क्या है, दावात में है। ठीक है, यानी यहां पर दावात और पेन यानी इंक पार्ट और पेन के बीच यहां पर संबंध दर्शा रहा है। तो इन भी यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब आप परेशान ना होइए कि सर ये ऑन इन कब लगाएंगे, वो कब लगाएंगे, कहां कहां पर यूज करेंगे, हम एक एक का सारे रूल रेगुलेशन आपको अभी बताते चलेंगे, और फिर आप वहीं वहीं पर क्या करिएगा, वो लगाइएगा आपका जो प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कि बिल्ली टेबल के नीचे है, यानी मेज के नीचे है। तो यहां पर अंडर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, यानी टेबल और कैट के बीच क्या किया जा रहा है, संबंध को दर्शाया जा रहा है। द बुक इज ए बिटवीन द इंक पार्ट एंड द चेयर, यानी कि जो बुक है, बुक क्या है, इंक पार्ट यानी दावात और चेयर यानी कुर्सी, कुर्सी और दावात के बीच में हमारा है। तो इसका मतलब है ये जो बिटवीन यहां पर है, ये भी क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक, इसी प्रकार से द बॉय इज बिहाइंड द हट, यानी कि जो लड़का है वो झोपड़ी के पीछे, हट मतलब झोपड़ी, तो झोपड़ी की क्या है, पीछे जो है, तो इसका मतलब है झोपड़ी और लड़के में भी क्या है, यहां पर संबंध दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से जो प्रीपोजिशन होता है उसका स्थान नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, और नाउन और प्रोनाउन का जो संबंध है वो किसी सेंटेंस के शब्दों से जो है क्या करता है, दर्शाता है, शब्दों से दिखलाता है, अन्य शब्दों से दिखलाता है ये। ठीक है, तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। बात समझ में आई। अब हम लोग एक एक करके देखें कि कौन कौन से प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन आपके बहुत सारे हैं, तो जो जो सभी मेन है सभी सब पर हम एक एक करके समझते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन कब लगाया जाएगा। अब जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ऑन है, इन है, अंडर है, बिटवीन है, बिहाइंड है, एट है, और उसके बाद जो है बिसाइड्स है, ओवर है, ये सारे सब प्रीपोजिशन ही हैं। अब इनका उपयोग कब कैसे करेंगे वो हम आगे चर्चा करते हैं एक एक करके। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक। ठीक है, नहीं कम्युनिकेशन में थ्योरी भी है या है ना, क्वेश्चन आंसर, हाँ वो क्वेश्चन आंसर जो है फ्रेमिंग क्वेश्चन है, और एक थ्योरी रहता है ढेर सारा बड़ा, और उससे क्या करना होता है, आपको आंसर लिखना होता है, तो वो भी हम सिखाएंगे। पहले तो आप प्रीपोजिशन तो सीखिए, आप पहले 10 से 12 नंबर का अपना ये जो है, ठीक है, सिलेबस अभय सिंह डिस्कस कर चुके हैं, हम सिलेबस सभी डिस्कस कर चुके हैं एक बार। ठीक है, वो वीडियो आई थिंक अपलोड हुआ है कि नहीं, देख लेंगे, सिलेबस सारा बताए हैं आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर
करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आखिर प्रीपोजिशन का हम लोग सही उपयोग कहां पर करेंगे, यही हम लोग अब देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, जहां जहां पर हम बताएंगे आपको उतने समझते हुए चलना है, और चाहे तो आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, और नहीं तो ये पीडीएफ एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, यूज ऑफ एट, सबसे पहले हम एट का उपयोग देखेंगे। तो आज की क्लास में हम एट का पूरा उपयोग देख लेते हैं, और टाइम रहता है तो इनका भी उपयोग देख लेंगे। ठीक है, तो एट और इन आज दोनों देख लेंगे, देन फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी तो और सारे सब एक लाइन से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहां पर जरा देखिए एट का प्रयोग आप कहां करेंगे, कहां कहां पर करेंगे, तो अलग अलग रूल हैं, और बस ध्यान आप दीजिए, अपने आप वहां पर यूज करने लगेंगे। देखिएगा, पहला रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 ये है कि जो एट का प्रयोग है ये हम छोटे स्थानों के नाम के पहले क्या करेंगे, यूज करेंगे। छोटे स्थान के नाम जैसे गांव, जैसे कोई गांव का नाम अगर आप ले रहे हैं तो गांव का नाम वहां पर आ रहा है, तो उस गांव के नाम के पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मोहल्ला कोई अगर है तो उससे भी पहले हम लोग एट का ही उपयोग करेंगे। यदि शहर कोई नाम ले रहे हैं आप शहर का, तो उससे पहले भी हम लोग क्या करेंगे, एट का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पर एट का ही प्रयोग किया जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर जरा देखिए, माई ब्रदर लाइव्स एट सरायपीथा, यानी कि यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, ये सरायपीथा क्या हो गया, यहां पर सरायपीथा ये गांव हो गया। क्या हो गया, गांव हो गया। ठीक है, अब गांव के पहले ठीक क्या हो रहा है, यहां पर प्रीपोजिशन एट लगेगा। तो एट का उपयोग कहां पर हो रहा है भाई, एट का उपयोग कहां पर हो, छोटे स्थानों के नाम में, बड़े नहीं। बड़े अगर स्थान है, जैसे बड़े में राजधानी, देश, इस तरह से कोई है, राज्य, इस तरह से कोई है, तो वहां पर नहीं लगेगा, वहां पर फिर दूसरा प्रीपोजिशन लगेगा। वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, या इसी क्लास में लास्ट में बताएंगे। यहां पर छोटे स्थान के नाम पर ध्यान रहे, गांव कोई है, कोई मोहल्ला है, कोई शहर है, तो उसके पहले यहां पर जो प्रीपोजिशन लगेगा वो एट लगेगा। यानी माई ब्रदर लाइव्स एट सरायपीथा। ठीक है, यानी कि मेरा भाई जो है वह सरायपीथा में रहता है। ठीक, यह हो जाएगा आपका। उसके बाद आई लाइव एट अलोपी बाग, यानी कि मैं अलोपी बाग में रहता हूं। ठीक है, तो आई लाइव एट अलोपी बाग। ठीक है, आगे बात करेंगे, तो एट यहां पर क्या हुआ, देखिए अलोपी बाग एक क्या है, मोहल्ला है। क्या है ये, मोहल्ला है। तो अलोपी बाग क्या हुआ, मोहल्ला है, तो यहां पर एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन यहां पर हो गया। अब देखिए आपको ध्यान क्या देना है, जैसे एग्जाम में क्या होगा ना, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा। जब एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा तो ऐसे सेंटेंस दिया होगा। ठीक है, जब एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा तो ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, और क्वेश्चन में ये चीज नहीं होगा, प्रीपोजिशन नहीं होगा, वहां पर डैश डैश होगा। तो आपको सेंटेंस पढ़ना है, माय ब्रदर्स लाइव्स सरायपीथा, डैश रहेगा, तो इसका मतलब सरायपीथा क्या है, मोहल्ला है, गांव है। इस तरह से आपको समझना है, और फिर यहां पर एट लगाएं, क्या लगाएं, फिर आपको यहां पर वो चीज लगा देना है, तो 1 नंबर आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ बीरेंद्र बोलिए, क्या डाउट है आपका, बोल दीजिए क्या डाउट है। अरे नंबर मतलब बहुत लेट हो ना, नाम लेस म्यूट है, इससे ना क्या डाउट है आपका, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं ये हैंड रेज करके। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। हाँ इसमें भी बात, अरे लाइव से नहीं मतलब है, कोई और आप ले लीजिए, कोई और आप ले लीजिए, लाइव से ही नहीं मतलब है। यहां पर मेन मतलब है कि यहां पर जैसे कोई गांव मोहल्ला इस तरह, उसके पहले आपका एट लगेगा। यहां पर माई सिस्टर इन लॉ लाइव्स एट दरभंगा। ठीक है, यानी मेरी सासू मां दरभंगा में रहती हैं, इस प्रकार से। क्लियर, तो इस तरह से जो है जितने यहां पर स्थान है, गांव मोहल्ला है, इन सब के पहले क्या होगा, एट लगेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अभी सबका हम एक, जब सारे प्रीपोजिशन देख लेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देंगे। ढेर सारे जितने हैं प्रीपोजिशन लगाने वाले, सबका हम लेकर आएंगे, और आप खुद पढ़ के बताइए कि इसमें कौन सा लगेगा। ठीक है, इस तरह से सारे अभी पढ़ लीजिए 1 2 3 क्लास, देन प्रीपोजिशन का जितने
क्वेश्चन हैं सारे लेकर आएंगे और आपका सोल्यूशन पेपर वाला भी सब करवा देंगे साथ साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 2। तो जरा रूल नंबर 2 देखिए, यहां पर एट का प्रयोग, यहां पर एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में होता है। यानी जो समय को अभिव्यक्त किया जाए उसमें भी आपका एट का प्रयोग लगाया जाता है। ठीक है, जरा देखिए समय में जैसे यहां पर है ही विल रीच एट 5 AM। ठीक है, यानी कि वह जो है 5 बजे पहुंच जाएगा, या इसको इस तरह से कर सकते हैं पहुंच जाएगा, चाहे कहीं आप चाहे इस तरह से भी कर सकते हैं वह 5 PM पर पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं वह 5 PM पर पहुंच जाएगी। तो यहां पर के अर्थ में लगाया जा रहा है एट 5 AM। ठीक है, तो वह 5 यानी 5 AM पर या 5 बजे क्या होगा, वह पहुंच जाएगा। ही केम एट 6 o'clock। ठीक है, यानी कि वो जो है 6 बजे जो है क्या होगा यहां पर आएगा। ठीक है, वह क्या होगा 6 बजे आएगा, या कह सकते हैं कि वह जो है 6 o'clock पर आएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। पर अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो यहां पर ध्यान रखिए कि जो टाइम है, समय को जो अभिव्यक्त कर रहा है, उसके पहले क्या होगा आपका यहां पर प्रीपोजिशन एट लगेगा। ठीक, जो समय है, टाइम है, इसको देखिएगा। आई एम कमिंग एट 10 o'clock। ठीक है, आई एम कमिंग एट 10 o'clock मतलब यहां पर है कि मैं जो है 10 बजे आ रहा हूं। ठीक, तब पर भी यहां पर एट लगेगा। तो जो समय का यहां पर है बोध हो रहा है यहां पर, ठीक है, समय को अभिव्यक्त कर रहा है, उसके पहले यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, एट प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो आप यहां पर दो चीजें यहां पर सीखे। पहला यह है कि अगर कोई छोटा स्थान है, कोई छोटा मोहल्ला है, कोई छोटा शहर है, तो वहां पर हम लोग उसके पहले एट लगाएंगे। और यहां पर हमारा जो है कोई अगर हम टाइम है, समय है, तो उसके पहले भी हम लोग यहां पर एट लगाएंगे। ठीक है, हाँ जी, मदर इन लॉ मतलब सासू माँ होती हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वही है, एट ही है, लेकिन और जगहों पर देख लेते हैं। प्रीपोजिशन एट ही है यहां पर भी। रूल नंबर 2 तक देख लिए, रूल नंबर 3 ये देखते हैं, नियम नंबर 3, क्योंकि अलग अलग जगहों पर वही प्रीपोजिशन का उपयोग अलग अलग तरीके से होने लगता है, तो इसलिए इसके करीब 7 रूल हम आपको यहां पर बता रहे हैं। तो रूल नंबर 3 अगर बात करें एट का, तो एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के पहले भी होता है। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं कि सर कौन से शब्दों के पहले, तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में भी रख सकते हैं इस तरह से, जैसे एट होम, घर पर हैं। जैसे आप पूछे सर कहां पर हैं, तो हम क्या कहेंगे, घर पर हैं। तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आपको कि एट होम। ठीक है, यानी हम घर पर हैं। ठीक है, एट द स्टेशन, स्टेशन पर हैं, तो यहां पर भी एट प्रीपोजिशन हो गया आपका, यानी कि इस शब्द के पहले यहां पर हम लोग एट लगाएंगे। घर यानी घर के पहले यहां पर हम लोग एट लगाएंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एट या प्रीपोजिशन लगाते हैं। एट ए पार्टी, पार्टी में है, तो यहां पर भी हम लोग एट प्रीपोजिशन लगा रहे हैं। एट पेज 60, जैसे आप कहेंगे ना सर किस पेज पर है, हम बोलेंगे पेज नंबर 60 पर, या 60 पेज पर या 60वें पेज पर है, ये चीज जो भी चीज बताएंगे आपको, तो वहां पर भी एट पेज 60 मैं बोलूंगा इंग्लिश में। ठीक है, एट स्कूल, स्कूल में है, ठीक, तो एट स्कूल यहां पर भी हो जाएगा। एट द एयरपोर्ट, इस तरह से एयरपोर्ट, स्टेशन, एट थिएटर, ठीक है, एट ए मैच, एट द बॉटम, एट द बस स्टॉप। ठीक, तो ये हर जगह आप क्या करेंगे, एट इन सब जगहों पर इन शब्दों में लगाएंगे। एट यूनिवर्सिटी, एट द प्लेटफार्म, एट द ब्रिज, एट द कॉन्फ्रेंस। तो इन सब जगहों पर क्या करेंगे, इन सब शब्दों में आप लोग एट का ही प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप लोग ध्यान में रख लीजिए इनको भी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, तो एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले होता है। समय सूचक यानी कि क्या कर रहा है, समय की सूचना दे रहा है, एक तरह से टाइम की सूचना दे रहा है। देखिए जरा, यानी कि ये टाइम की जब सूचना की बात हो तब उसमें क्या होगा, एट का प्रयोग किया जाएगा। एट नाइट
क्या कर रहा है ये? एट नाइट, यानी जैसे आपसे कोई कहे कि हाँ एट नाइट यानी रात में, तो इसका मतलब है कि ये समय बता रहा है कि हाँ आज रात में, ठीक है, इस तरह से। तो एट नाइट यहां पर रात में, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर समय सूचक तो है लेकिन यहां पर निश्चित नहीं है। क्या निश्चित है ये बताइए? एट नाइट क्या निश्चित है? रात को। जैसे कोई कहा आपको भाई रात को चले आना, तो रात को क्या यहां पर क्या फिक्स है? निश्चित है रात? रात निश्चित है? ये कुछ नहीं कहा कि कल रात की, आज रात की, परसों रात, ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं कुछ कहा। तो रात को इसका मतलब निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं होगा और समय का सूचक होगा वहां पर, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? एट लगाएंगे। यदि ये निश्चित हो जाता तब फिर यहां पर इन का प्रयोग किया जाता है, यानी आज रात में। आई बात समझ में? आज रात में तो निश्चित हो गया कि आज रात, ठीक है, इस तरह से। तो वो इन का प्रीपोजिशन का प्रयोग है, आगे आएगा तो वो भी बताएंगे, ठीक। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगर अब ध्यान रखना कि जो भी चीज, जैसे मान ली बता रहा है कि कल रात में, तो इसका मतलब रात फिक्स हो गया, निश्चित हो गया, तब यहां पर जो है एट नहीं लगाना, वहां पर देख लेना सेंटेंस में, ठीक है। और यदि इसमें क्या किया कि इसमें जो है यदि निश्चित नहीं है रात, ठीक है, तब यहां पर एट लगाना है। इसी तरह से एट नून, दोपहर में, लेकिन कौन सा दोपहर है? कल परसों कुछ भी हो सकता है, ये भी निश्चित नहीं है, तो यहां भी एट लगेगा। एट मिडनाइट यानी कि मध्य रात्रि में या मध्य रात्रि में, तो क्या हो जाएगा? यहां पर एट लगेगी। ये भी फिक्स नहीं आज वाला है कि कल वाला है। एट आफ्टरनून, ये भी नहीं क्लियर है, दोपहर में। एट डे ब्रेक यानी दिन में जो हमारा जो है लंच होता है उस पर, तो वो भी नहीं है, ठीक है, एकदम डे ब्रेक मतलब 12 बजे, ये भी नहीं फिक्स है। तो ये सारी चीजें समय का सूचक तो हैं लेकिन निश्चित नहीं है, ये समय निश्चित समय नहीं है, फिक्स नहीं है। तो जब निश्चित नहीं है तो यहां पर एट ही लगेगा, और यदि निश्चित समय होता तब फिर ये जो है क्या है, इसमें एट नहीं लगता, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रूल नंबर 5। ध्यान समझते रहे, एक एक रूल समझते रहिए, अभी जब क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा तो इसमें सारी चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी आपके एकदम बढ़िया से। रूल नंबर 5, एट का प्रयोग कीमत, दर, चाल की दर को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है, ठीक है। यानी जो रेट बता रहा हो, जैसे कीमत, जैसे मान लीजिए कोई दाम पूछा आपसे और आप दाम उसको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, कि हाँ भाई इस चीज का दाम ये है, तो वहां पर हम लोग उसके पहले क्या करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। या फिर कोई आप क्या कर रहे हैं कि जो है चाल की दर बता रहे हैं, यानी कि स्पीड वगैरह की कोई बात हो रही है, तो इस वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? वहां पर भी जो है एट का प्रयोग करेंगे, उसके पहले प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहां पर देखिए, तो इसमें जरा देखिए, मिल्क सेल्स एट Rs 22 अ लीटर, यानी कि यहां पर बताया जा रहा है कि दूध जो है यहां पर, दूध यहां पर क्या है, 22 रुपए लीटर में बेचा जाता है, या 22 लीटर रुपए में बेचता है, ठीक है। तो दूध 22 रुपए लीटर में बेच रहा है, या नहीं बेचता है कहिए, क्योंकि यहां पर रहा नहीं होगा, सेल्स है तो बेचता है, ठीक। तो दूध 22 रुपए लीटर में बेचता है, क्लियर। यहां पर ही गॉट द बुक एट Rs 50, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि उन्होंने बुक जो है 50 रुपए में खरीद लिया है, ठीक है। यहां गॉट है, यानी कि गॉट है तो इसका मतलब लिया है, तो उन्होंने 50 रुपए में बुक लिया है। तो ये भी क्या है, यहां पर किसी कीमत की बात हो रही है, ठीक है, किसी कीमत की बात हो रही है, तो यहां पर क्या होगा? एट लगेगा, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, जितने यहां पर यूज आपको अलग अलग बता रहे हैं, इस प्रकार से आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज एट का। जरा देखिए, ये लास्ट होगा आपका, यानी 6वां रूल और 7वां रूल, ठीक। 6वें रूल में यहां पर क्या है? एट का रूल, ये भी एट का ही है, ठीक है। तो एट का प्रयोग अस्थायी कार्य के लिए, टेम्पोररी एक्शन के लिए को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। टेम्पोररी में मतलब जैसे ही इज एट वर्क, ही इज एट वर्क, यानी कि यहां पर वह कार्य जो है, वह कार्य कर रहा है,
ठीक है। अच्छा, इसका अर्थ अगर हम यहाँ पर एट लगा देंगे ना, तो इसका अर्थ अपने आप यहाँ पर ही इज वर्किंग नाउ हो जाएगा, यानी वह अब कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो है टेम्पोररी है, अभी कर रहा, हो सकता है बाद में ना करे। ठीक ठीक है, यानी कंटिन्यूअस तो करेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो कर रहा, हो सकता है बाद में ना करे, तो इसलिए ये टेम्पोररी एक्शन होगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ही इज एट वर्क, जो यहाँ पर सेंटेंस है, इसका अगर अर्थ निकाले तो यही निकलेगा, ही इज वर्किंग नाउ। तो यहां पर एट प्रीपोजिशन इसमें भी यहां पर लगेगा। ही इज एट प्ले, यानी कि वह जो है खेल रही है। ठीक है, तो सी इज प्लेइंग नाउ। अच्छा, एक चीज यहां पर ये गड़बड़ है कि सी इज प्लेइंग नाउ तो ठीक है, लेकिन यहां पर सी इज एट प्ले होना चाहिए, तब जाकर सी इज प्लेइंग नाउ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस प्रकार से, चाहे यही ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग में दिक्कत हो गई होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, यानी एट प्ले ये भी प्रीपोजिशन है, तो यहां पर क्या कर रहा है, अस्थाई जो कार्य है, टेम्पोररी जो एक्शन है, उसके पहले यहां पर प्रीपोजिशन लगाया जा रहा है एट। क्लियर? द स्पीड ऑफ लाइट एट, हाँ कर सकते हैं, 3000 किलोमीटर जो भी है आप लिख सकते हो उसमें। इसमें भी वही चीज है, स्पीड के भी बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चाल जो भी है, चाल के बारे में भी आप वहां पर एट लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रूल नंबर 7। अभी से आएगा और सब आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल लिखते तो बहुत टाइम लगता और टाइपिंग करने में, तो वही इसीलिए नहीं लिखा गया है। जो चीजें मेन लिखा गया, अभी हम जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो याद रखिए रहिएगा रूल, उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस में सारी चीजें आ जाएंगी फटाफट। ठीक है, एट का प्रयोग उम्र यानी एज तथा स्टेज को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। अब ये एज या स्टेज की बात कर रहे हैं, जैसे कोई वृद्धावस्था में है, ठीक है, कोई युवा अवस्था में है, तो ये स्टेज है। क्लियर? और उम्र की अगर बात करें, जैसे किसी की एज 20 साल 40 साल इस प्रकार से, तो इसमें भी हम एट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे माई ग्रैंडफादर, यानी कि मेरी दादी माँ, ठीक है, मेरी दादी माँ, ठीक है, तो यहां पर या मेरी दादी डाइड एट द एज ऑफ 60। ठीक है, तो यहां पर यानी कि 60 की उम्र में क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मेरी दादी की 60 की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, तो यहां पर एट जो प्रीपोजिशन है, ये भी प्रीपोजिशन आपका क्या है कि यहां पर क्या हो रहा है, उम्र के पहले लगाया जा रहा है, इस प्रकार से। ठीक, एज के पहले लगाया जा रहा है। आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, यानी मैं 25 को कॉलेज छोड़ दिया या लेफ्ट कर दिया, तो यहां पर भी एट यहां पर लगाया जा रहा है, तो ये 25 यहां पर क्या है, यहां पर जो है स्टेज है, ये क्या है, एक तरह से स्टेज है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, ये भी एज है, यानी कि मैं जब 25 साल का था या 25 का था तभी कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं 25 का था यानी कॉलेज छोड़ दिया, तो यानी उम्र की बात हो रही, यानी वो 25 साल का रहा होगा और तभी कॉलेज छोड़ दिया, इसका मतलब यहां पर भी उम्र की ही बात हो रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। यहां पर हम लोग कितनी चीजें यहां पर देखे, हम लोग यहां पर देखे जो है प्रयोग में, जरा देखें हम लोग यहां पर, देखिए हम लोग देखे पहला वाला जो रूल देखे, पहले वाले रूल में छोटे स्थान, गांव, मोहल्ला ये सारे हैं। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। दूसरा रूल देखें हम लोग, यहां पर समय को अभिव्यक्त करने के लिए, ठीक है, इसमें जो है यहां पर जो है पर जो आता है उसकी अर्थ में भी हम लोग एट लगाते हैं, तो समय में भी यहां पर एट लगेगा। दूसरा प्रीपोजिशन हम लोग देखें कि यहां पर जो है कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे एट होम, एट स्टेशन, एट पार्टी, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट जंक्शन, एट प्लेटफार्म, एट एयरपोर्ट, तो इन सब जगहों पर भी हमारा एट लग रहा है। ठीक है, एट थिएटर, इस तरह से। यहां पर रूल नंबर 4 में है कि समय सूचक, यानी समय की सूचना के लिए कि कोई सूचना आपको दे रहा है कि यहां दोपहर में, रात में, इस प्रकार से, तो वहां पर भी एट लगेगा, लेकिन यहां पर वो समय निश्चित नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
जब समय निश्चित नहीं होगा तो एट का प्रयोग होगा, अदरवाइज इन का प्रयोग होगा अगर वहां पर समय निश्चित है। अभी आगे बताएंगे आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा रूल है यहां पर है कि रूल में यानी रूल नंबर 6 में अस्थायी कार्य को यदि कर रहा है तो वहां पर भी एट का प्रयोग होगा। उसके बाद 7 में यहां पर है एज यानी उम्र के पहले यहां पर भी इसमें जो है अभी उम्र को व्यक्त करने के लिए भी वहां पर पहले ही क्या लगाया जाएगा, प्रीपोजिशन एट लगाया जाएगा। तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग इन सब जगहों पर होता है। एक बार आप लोग दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, यदि आपके पास बुक होगा तो उसमें क्वेश्चन जरूर करिएगा, ठीक है। वैसे मैं क्वेश्चन आज वाले में तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं रखा हूं, लेकिन अगली क्लास में जब आएगी क्लास तो उसमें मैं प्रैक्टिस जरूर रखूंगा कि सारे पढ़ाने के बाद एक बार प्रैक्टिस हो जाए। हो सकता है जब नेक्स्ट क्लास लेके आऊं तो पहले इन्हीं दोनों का प्रैक्टिस करवा दूं। अभी एट देख रहा हूं, फिर इन देखने जा रहा हूं, तो उसके बाद इन्हीं दोनों का क्या करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट। अब दूसरा प्रीपोजिशन है। अब तक हम लोग जो प्रीपोजिशन देखे वो एट का प्रयोग देख रहे थे। अब हम लोग जो प्रीपोजिशन देखेंगे वो है इन का प्रयोग देखेंगे। यूज ऑफ इन, जो इन है इन का प्रयोग हम लोग कहां कहां पर करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इनटू का देखेंगे, तो आज इनटू का नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग इनटू का देखेंगे। उसके बाद फिर जो है इस तरह से फिर अगला वाला देखेंगे। आई बात समझ में? चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन जो है बनाना पड़ेगा, नहीं तो लेना पड़ेगा कहीं से बुक वगैरह से, क्योंकि अभी तो हम इस पर ही काम ही कर रहे थे। तो क्वेश्चन मैं बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। मैं देखता हूं क्वेश्चन आपको बनाकर सेंड कर दूंगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना हो तो, ठीक है। देखता हूं क्योंकि क्वेश्चन अभी सारे मिक्सअप हैं और आप सारे पढ़े भी नहीं है, तो जो एट वाले होंगे उनको अलग से, अब सोच रहे कम से कम 2-3 करवा लेंगे तो 2-3 का मिक्स करके दे देंगे, नहीं तो आप पूरा एट एट लगा देंगे समझ भी नहीं पाएंगे। समस्या यहां पर यह है कि जैसे मैं अगर मान लीजिए आपको दे दिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि बस पूरा एट एट लगा देंगे। 2-3 प्रीपोजिशन पढ़ाने दीजिए, देन एक साथ देंगे तो उसमें क्या होगा कि फिर ढूंढेंगे किसमें इन लगेगा किसमें एट लगेगा, तो प्रैक्टिस करने में और अच्छे से काम हो जाएगी आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों की नहीं, बताइए, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलिए आगे क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, यहां पर यूज ऑफ इन का प्रयोग देखते हैं कि इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां कहां पर हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो इन का प्रयोग देखिए कहां कहां पर किया जाएगा। तो रूल नंबर 1 इसके लिए क्या है, इन का प्रयोग बड़े स्थानों में, देखिए जरा ये क्या है, यहां पर बड़े स्थानों में किया जा रहा है, वहां पर छोटे स्थानों में किया जा रहा था, ठीक है। तो इसमें इनका प्रयोग बड़े स्थानों में बिगर प्लेस के पहले यूज किया जाएगा। जैसे देश का, जैसे कोई देश का नाम लिया जाए, इंडिया का नाम ले, कोई अमेरिका का नाम ले, कोई जो है अदर कंट्री यानी मलेशिया का नाम ले, अमेरिका पाकिस्तान का नाम ले, इस तरह से कोई बड़े अगर प्लेस हैं, बड़े स्थान हैं, तो उनका अगर नाम लिया जा रहा हो तो उस नेम के पहले जो है क्या किया जाएगा, यहां पर प्रीपोजिशन लगाया जाएगा, इन का प्रयोग किया जाएगा। राजधानी के पहले, राजधानी जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, इस तरह से जितनी राजधानी है सभी राजधानी के नामों के पहले भी क्या किया जाएगा, इनका प्रयोग किया जाएगा। महादेश जैसे एशिया हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया, तो इन सब के पहले भी क्या है, यहां पर जो है इनका प्रयोग किया जाएगा। राज्य, राज्य तो राज्य के भी पहले जितने स्टेट हैं जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जितने स्टेट हैं उन स्टेट के पहले भी, नाम के पहले भी इनका प्रयोग किया जाएगा प्रीपोजिशन। महानगर, महानगर कौन कौन से हैं, जैसे महानगर में बनारस, प्रयागराज, ठीक है, कानपुर, लखनऊ, ये सब क्या है, महानगर हैं। तो इन महानगर के भी पहले क्या किया जाएगा, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, सॉरी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। मुंबई भी महानगर ही है, तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग यहां पर किया जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक एक करके समझते हैं।
वी लाइव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। तो इंडिया के पहले क्या किया गया, इन का प्रयोग किया गया, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। ठीक है। इंडिया इज इन एशिया, भारत एशिया में है। क्या है, भारत एशिया में है। तो यहां पर भी एशिया क्या है, ये एशिया हमारा महादेश है। तो महादेश के पहले भी क्या किया गया, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। ठीक है। सी लाइव्ड इन उत्तर प्रदेश, वह उत्तर प्रदेश में रहती है। तो यहां पर भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये क्या है, ये राज्य है, यानी कि स्टेट है, और स्टेट के पहले हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। ठीक। उसके बाद मिस्टर ठाकुर लाइव्स इन पटना, तो पटना क्या हुआ, राजधानी हुआ। तो यहां पर जो मिस्टर ठाकुर हैं वो पटना में रहते हैं। माय फादर इन लॉ लाइव्स इन मुंबई, फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है, ससुर, ससुर जो होते हैं उनको फादर इन लॉ बोलते हैं। लाइव्स इन मुंबई, यानी कि क्या है यहाँ पर, माय फादर इन लॉ लाइव्स इन मुंबई, हमारे फादर इन लॉ मुंबई में रहते हैं। तो यहां पर इन जो प्रीपोजिशन है ये महानगर है, तो मुंबई महानगर के पहले क्या किया गया, इनका प्रयोग किया गया। अब यही अगर मोहल्ला होता, गांव होता, शहर होता, छोटा मोटा शहर होता, तो क्या करते, एट का प्रयोग करते वहां पर। ठीक है, क्या करते, एट का प्रयोग करते वहां पर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में अगर देखें तो इनका प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजेस में होता है। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं या कह सकते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं, उनका उसमें क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे इन द नाइट, क्या है, इन द नाइट। अब कहेंगे सर ये अभी तो आप एट नाइट बता रहे थे, अब यहां पर इन द नाइट क्यों बता रहे हैं, इन द इवनिंग क्यों बता रहे हैं, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। देखिए यहां पर क्या है कि ये निश्चित है। जैसे इन द नाइट, आज रात में, अगर नाइट फिक्स है, अगर फिक्स है ना, पहले से कहा गया, तो वहां पर क्या होगा, फिक्स है, तब वहां पर हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। जब फिक्स होगा, निश्चित होगा रात। ठीक है। देखिए यहां पर नोट में मैं लिख रखा हूं कि इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के लिए। तो इसी प्रकार से किसी निश्चित शाम के लिए इन लगाया जाएगा, किसी निश्चित सुबह के लिए इन लगाया जाएगा। जैसे कोई कहा कल सुबह, कोई कहा कि कल सुबह। ठीक है। तो इस प्रकार से, जैसे इन द आफ्टरनून, कोई कहा कल, कल फिक्स हो गया ना कि कल आएगा। क्लियर। तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, यहां पर प्रीपोजिशन लगाया जाएगा, देख रहे हैं इन लगाया जाएगा। और अगर निश्चित नहीं रहता, कह देता हाँ सुबह, तो निश्चित नहीं है, तो इसका मतलब प्रीपोजिशन यहां पर एट लग जाता। आई बात समझ में, क्लियर है। तो अब आप अच्छी प्रकार से ये कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे प्रीपोजिशन की। तो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या है, इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले में या के अंदर के अर्थ में होता है। जैसे कोई कहा कि बॉक्स में गेंद है, बॉक्स में गेंद है, इसका मतलब में का प्रयोग हुआ और उसके अंदर है। ध्यान समझिएगा, बॉक्स के अंदर है। जैसे कोई कहा कि रूम में ब्रिजेश सर हैं, तो इसका मतलब ब्रिजेश सर कहां है, रूम में है, रूम के अंदर है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर प्रीपोजिशन क्या होगा, इन प्रयोग किया जाएगा, इन प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए इसी में एग्जाम्पल ढेर सारा है। इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में। ठीक, तो यहां पर इन हो गया, यानी पूरे संसार के अंदर की बात हो रही है। इन ए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में। क्लियर। इन ए क्यू, क्यू मतलब जो कोई लाइन में खड़ा रहता है, क्यू। इन ए सिटी, सिटी में हम रहते हैं। ठीक है, तो शहर के ही अंदर हम रहते हैं। इन द स्काई, आकाश में तारे हैं। ठीक। इन ए स्ट्रीट, गली में। इन ए विलेज, इन द हाउस। इन ए लेटर, इन द रूम। इन हॉस्पिटल, इन द बस। अच्छा एक चीज ध्यान, यहां गांव की हम वहां पर बात किए थे, एट लगा था। तो ये नाम जब होता ना, फलाना गांव या कुछ,
तो अदरवाइज केवल विलेज की बात हो रहा तो इन लगेगा। इन ए टाउन, इन द बैग, इन द रेन, इन द चर्च। ठीक, यहां पर सेंटेंस जो बना रहे हैं, अभी तक आपको सिर्फ ऐसे लिख दिए इन द वर्ड, जब सेंटेंस बनाया जाएगा तो इस प्रकार से बनाया जाएगा, ही लाइव इन द वर्ल्ड। ठीक है, वह संसार में रहता है। वह कहां रहता है? संसार में रहता है, संसार में। ठीक है, तो यहां पर में आया, तो में आया तो यहां पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। ठीक है, ही इज इन द रूम, वह रूम में रहता है। ठीक है, सॉरी, वह रूम में है, रहता नहीं है, लिव नहीं है। ही इज इन द रूम यानी वह रूम में है, तो यहां पर रूम में है और अंदर है के अंदर है, वही बात हुई। 20 पैसेंजर वेयर सिटिंग इन द बस, 20 पैसेंजर बस में बैठते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? इन द बस, तो बस में है तो ये भी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ, तो यहां पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन का, रूल नंबर 4। इनका प्रयोग स्थायी कार्य यानी परमानेंट एक्शन के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब वहां पर क्या देखे थे? टेम्पररी एक्शन, यानी कि निश्चित नहीं है, कोई कार्य कर रहा है तो कार्य कब बंद कर देगा कोई निश्चित नहीं है। वो जो एक्शन हो रहा है वहां पर वो निश्चित नहीं है। भाई जो कार्य कर रहा है वो कार्य क्या निश्चित है? क्या नहीं निश्चित है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है जरा देखिए, परमानेंट एक्शन, यहां पर जो कार्य होगा निश्चित रहेगा। हिज ब्रदर इज इन द आर्मी। ठीक है, हिज ब्रदर मतलब उनके भाई, उनके भाई, उनके, हिज मतलब उनके भाई आर्मी में है। तो यहां पर क्या हुआ? आर्मी में है तो मतलब आर्मी तो फिक्स है ना, कि आर्मी फिक्स नहीं है? बताइए, आर्मी तो फिक्स है ना। ही इज इन द नेवी, वह नेवी में है, या वे नेवी में है, इस तरह से वे नहीं कहेंगे, वह नेवी में है। ठीक है, तो नेवी क्या है वहां पर? फिक्स है, भाई उसी में होंगे, कोई ऐसा तो नहीं है कि नेवी कुछ और हो गया या नहीं होगा। ठीक, ही इज इन द पॉलिटिक्स, वह पॉलिटिक्स में है, तो पॉलिटिक्स भी फिक्स है। ठीक, तो एक्शन जो यहां पर है, जो कार्य है यहां पर स्थायी है, वो स्थायी है, फिक्स है। ठीक है, टेम्पररी नहीं है। तो इस प्रकार से इन सब जगहों पर इनका प्रयोग किया जाएगा, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इन सब जगहों पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे प्रीपोजिशन रूल नंबर 5। रूल नंबर जो 5 प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो इनका प्रयोग अवधि या समय सूचक शब्दों के पहले होता है। किसके पहले होता है? किसके पहले होता है? इनका प्रयोग अवधि या समय सूचक शब्दों के पहले होता है, यानी जो अवधि है, यानी जो ड्यूरेशन कोई होगा उसमें, या फिर समय सूचक शब्दों। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर सब क्या है? फिक्स रहेगा। जब देखिए इन ए वीक, सप्ताह, सप्ताह की बात हो रही है, यानी कि 7 ही दिन की बात हो रही है, ड्यूरेशन 7 दिन है, तो यहां पर इनका प्रयोग हुआ। ठीक है, इन दिस वीक, इसी सप्ताह में, तो यहीं पर भी 7 दिन की बात है, तो इन्हीं प्रयोग हुआ। इन दिस सीजन, इसी सत्र की बात, सीजन मतलब या ये जो हमारा ये चल रहा है सीजन, जैसे गर्मी ठंडी, तो गर्मी ठंडी फिक्स है। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका। इन जनवरी, इन फरवरी यानी मंथ की बात हो रही है, फरवरी में, मार्च में, इस प्रकार से जनवरी में, या जनवरी में होली है तो इन जनवरी, इन सॉरी मार्च में होली है तो इन मार्च, इस प्रकार से ये भी इन प्रीपोजिशन फिक्स है। इन समर यानी गर्मी में, तो ये भी प्रीपोजिशन फिक्स है। इन विंटर यानी ठंडी में, तो ये भी प्रीपोजिशन फिक्स है। इन दिस मंथ, इसी मंथ में, तो ये भी प्रीपोजिशन फिक्स है। तो इन 1992, ठीक है, 1992 1992, तो जितने ये सन वाले आएंगे, ठीक है, तो ये भी हमारे फिक्स रहेंगे। जितने मंथ वाले आएंगे, जितने वीक यानी सप्ताह वाले आएंगे, जितने ऋतुओं वाले, मौसम वाले आएंगे, वो भी फिक्स रहेंगे। तो यहाँ पर सब जगह इनका प्रयोग किया जाएगा। इन द ईयर ऑफ, ठीक है, तो वही हो गया यहाँ पर। इन दिस सेंचुरी यानी शताब्दी वगैरह कुछ आएगी तो वहां भी क्या होगा? इनका प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से आपको इन सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की हम बात करते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है प्रीपोजिशन? ये भी इनका ही है,
ये लास्ट इसका प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन आपको ध्यान भी रखना है, नहीं तो यहां पर आप दूसरा कुछ प्रीपोजिशन भी यूज कर देंगे। जरा देखिए, इनका प्रयोग ए या ए ऑब्लिक एन है, तो जैसे कभी किसी के साथ ए लगता है, कभी किसी के साथ एन लगता है, वो भी हम आगे बताएंगे, ठीक है, अभी आएगा। तो यहां पर जरा देखिए, तो इनका प्रयोग ए एन प्लस कार टैक्सी जीप के पहले होता है। जैसे कभी कोई कार शब्द आ रहा है तो उसके पहले प्रीपोजिशन यहां पर लगेगा। जरा देखिए, ही गोज टू कॉलेज इन ए कार, ही गोज टू कॉलेज इन ए कार, ठीक है। वह जो है कॉलेज कार में जाता है, वह कार में कॉलेज जाता है, ऐसा कह सकते हैं आप, वह कार में कॉलेज जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, इन लगेगा, वह कार में कॉलेज जाता है, इन लगेगा प्रीपोजिशन। सी वेंट टू स्कूल इन ए जीप, वह जीप में कॉलेज स्कूल जाती है, वह जीप में स्कूल जाती है, तो इन लगेगा यहां पर प्रीपोजिशन, ठीक है। तो जीप के पहले लगा, कार के पहले लगा, इस प्रकार से। हर लवर गोज टू द ऑफिस इन ए टैक्सी, ठीक है। उसका प्रेमी, उसका प्रेमी, ठीक है, उसका प्रेमी टैक्सी में ऑफिस जाता है, उसका प्रेमी टैक्सी में ऑफिस जाता है, तो वहां पर भी इन प्रीपोजिशन लगेगा। टैक्सी के पहले, टैक्सी में तो टैक्सी के पहले लगेगा प्रीपोजिशन, जीप के पहले लगेगा, कार के पहले लगेगा, इस प्रकार से कार है, टैक्सी है, जीप है, उसके पहले इन प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के नोट्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, 10 मार्च के पहले, परेशान मत हुई है। ही गोज टू कॉलेज बाई ए कार, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो मैं पहले स्टिक मार के, बाई नहीं लगेगा, ठीक है, यहां पर बाई नहीं लगेगा। आई बात समझ में, बाई नहीं लगता, वो हम बोल भले देते हैं, लेकिन जो आप पढ़ते हैं ग्रामेटिकल वो गलत हो जाएगा। फिर वो कहां पर लगेगा, किस मायने में लगेगा, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। बाई का प्रयोग कब लगेगा, कहां पर लगेगा, किस मायने में, उसकी भी हम बात करेंगे आगे प्रीपोजिशन में। आई बात समझ में। तो टोटल इतने प्रीपोजिशन आपके थे, यानी मैं आपको एट का प्रयोग और इन का प्रयोग यहां पर बताया। किसका प्रयोग, एट का प्रयोग बताया, इन का प्रयोग बताया, ठीक है, एट का प्रयोग बताया और इन का प्रयोग बताया। वो पहुंचने के, वो खुद कोई व्यक्ति जब बोलता है रंजीत, तब के लिए होता है। जैसे मैं खुद कहूं बाई ए कार, मैं जा रहा हूं, दूसरा कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो फिर इन लगाएगा। जब दूसरा, इसीलिए मैं बोला ना कि बाद में आगे के बताऊंगा वो, जब बाई वाला, जैसे मैं कहूं, खुद मैं कहूं कि मैं कॉलेज जाता हूं या मैं कार से कॉलेज जाता हूं, तब वहां पर जो है क्या होगा, बाई वगैरह ये सब लगेगा, या ट्रेन के द्वारा आया मैं, ठीक, तो ये लगेगा बाई। अदरवाइज जहां पर ये क्या हो रहा है, दूसरा कोई व्यक्त कर रहा है, तो वहां पर ये नहीं लगेगा, ठीक। इस प्रकार से मैं अभी आगे वो आऊंगा तो उसको भी बताऊंगा, सारी चीजें डिस्कस होंगी एक एक करके। इसीलिए मैं दो का इसलिए क्यों बताया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, यानी कि थोड़ा बहुत कुछ मिल भी रहा है, कुछ अलग भी है। जैसे कहीं पर एट और इन दोनों जगह प्रयोग हो रहा था नाइट वाले में, तो ऐसा आपको रखा हूं ताकि आपको याद रहे चीजें, ठीक है। तो उसी प्रकार से आगे भी, हाँ, उसी प्रकार से आगे भी आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। अच्छा, आइए दो चार ठो डिस्कस भी कर लिया जाए क्वेश्चन प्रीपोजिशन वाले, दो चार क्वेश्चन कर लिया जाए, देखते हैं आप लोग करते हैं, देखते हैं आप लोग करते हैं, वैसे मैं दूंगा ही, लिखिए जरा, देखते हैं काक ठो करते हैं तो आप लोग। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, इसी में देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स कौन भरेता है पहले। लिखिए, द कार इज रनिंग, लिखिए द कार इज रनिंग, द कार इज रनिंग, रनिंग
डैश 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 70 किलोमीटर एन आवर। देखते हैं कौन बनाता है इसको। पहला, तो आप लोग आंसर में पहला दूसरा के हिसाब से लिखिएगा, ठीक है, वन का जो भी ऑप्शन में होगा, ठीक। प्लीज ओपन योर बुक। दूसरा, प्लीज ओपन बुक प्लीज ओपन बुक पेज 40। अब देखिए इसको कितना इजी तरीके से कर ले रहे हैं। हाँ, अब आप छोड़ेंगे नहीं, मैं बता दे रहा हूं, आप आसानी से कर लेंगे अब, ठीक है, आप आसानी से कर लेंगे। लिखिए, हिज टीचर आर्डर्ड, इसमें नहीं यूज होगा ये, देखिए इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें भी सभी नहीं है। और आपका, बताइए बताइए सभी लोग बताइए। एट, एट, बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। लिखिए, प्रभा इज गुड, प्रभा इज गुड, प्रभा इज गुड गुड मैथमेटिक्स। मैं और देख रहा हूं। सी वाज प्रोफिशिएंट, सी वाज प्रोफिशिएंट डैश 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 इंग्लिश। देखते हैं। प्रभा इज गुड, कौन सा, तीसरा वाले में। हाँ, हाँ जी हाँ, इन। यार आप लोग तो ऐसे जान जा रहे हो, दो तो पढ़ाई है, उसमें भी जान जा रहे हो, पता चल जा रहा। चलिए अब की बार जो देंगे वो देखते ऐट से होगा या वो, ठीक है, ये भर दीजिए इसमें, ऐट, ऐट, इन, इन। देखते हैं आगे। अभी हम और देते हैं, परेशान मत होइए, अभी और देते हैं, रुकिए, अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सारा मिक्सअप है, तो इसलिए देखना पड़ रहा है कौन सा वो वाला है, कौन सा वो। लिखिए, देखते हैं कौन क्या बताता है इसको, सबसे अच्छा ये वाला है। हो गया ये, देखिए नेक्स्ट लिखिए, ही वाज स्टेइंग, ही वाज स्टेइंग, स्टेइंग डैश 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 डैश
जजुआर, या फिर लिखिए जजुआर कामा अ बिग विलेज देखते हैं डॉट डैश डैश बिहार। इसमें बताइए क्या लगेगा? दो लगेगा इसमें, एक यहां पर एक यहां पर, दो लगेगा। अरे जल्दी जल्दी कहाँ से दो, पूरा है ना, सारा है, मतलब प्रीपोजिशन सब है, ढूंढ रहा हूं एक एक करके। ठीक है, अब अगली बार से सारा ढूंढ के रखे रहूंगा। ठीक, अगली बार से सारा ढूंढ कर रखूंगा। ही हैज कॉन्फिडेंस, ही हैज, ही, सॉरी ही इज, एक मिनट, हाँ, ही हैज कॉन्फिडेंस, ही हैज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस डैश हिज सक्सेस। कि जहां पर फिक्स वाली चीजें हों, ठीक है, वहीं पर क्या करेंगे हम लोग, इन का प्रयोग करेंगे। अभय सिंह बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर क्या होगा कि यहां पर पहले गांव है, कह रहा है ना कि ही वाज स्टेइंग एट जय, यहां पर एट हो जाएगा, एट जजुआर। जजुआर क्या है, गांव है। अब बिग विलेज, कहाँ का बिग विलेज है, इन ए बिहार, इन बिहार, यानी बिहार में क्या है, जजुआर गांव। ठीक, हाँ जी, ये भी इन है, बहुत बढ़िया। चलिए और देखता हूँ, और देखता हूँ, जल्दी जल्दी देखता हूँ। ठीक है, चलिए अब दिख नहीं रहा है और देखना पड़ेगा। ठीक, बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया। और बुक ले लीजिएगा कोई, उससे करिएगा तब तक। ठीक है, बाकी जितना मेरे पास इतना उतना ज्यादा है नहीं। चुटकुल्ले लग रहे हैं, हाँ पढ़ लिए ना इसलिए लग रहे हैं, अब पढ़ लियो इसलिए एकदम हलवे लग रहे हैं, नहीं तो अभी क्या था ना, फिर हलवे ना लगते, फिर आपको प्रॉब्लम होती। हलवे क्यों लग रहे हैं, हलवे इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि आप पढ़ लिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर देख रहा था कि कहीं क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन करवाते, क्वेश्चन पेपर रखा था बट कहाँ रख दिया। चलिए क्लास को एंड किया जाए अब।